डीपीटीपी एक्ट और हेल्थ केयर, क्या इन दोनों का लिंक है? जरूरी बात है। हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, सबसे क्रिटिकल डेटा उनके पास। आइए आज हम इस वीडियो में बात करें कि हेल्थ केयर के लिए डीपीटीपी एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लैब्स को क्या करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिस पर हम प्रिवेसी के बारे में रोज बात करते हैं। आजकल डीपीटीपी एक्ट इंडस्ट्री सेगमेंट बात कर रहे हैं। आज पहली इंडस्ट्री है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के पास किस किस किस्म का डेटा है? हेल्थ केयर के पास बहुत सारा डेटा है, हर आदमी का नाम, पता, फोन नंबर तो छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन उसके आगे आपका मेडिकल रिकॉर्ड, आपके हॉस्पिटल को, आपके डॉक्टर को, इवन आपके क्लिनिक्स को पता है कि आपको क्या बीमारी है। सावधानी की बात यह है कि आप ध्यान रखें कि वो बीमारियों के नाम ठीक से लिखें। मैं ये भुगत चुका हूं अभी रिसेंटली कि उन्होंने बीमारियों के नाम ही गलत लिख दिए और अब वो छाप बन गई है कि अच्छा, इनको ये बीमारी भी थी, पर मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखी। उन्होंने क्या डायग्नोज किया, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया, इसके बारे में भी पूरा रिकॉर्ड हॉस्पिटल के पास, हेल्थ केयर के पास है। आपकी डिस्चार्ज समरी में वो पूरी डिटेल डालें ना डालें, उनके पास है। आपको जरूरत पड़े आप मांग सकते हैं। क्या प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी, आपकी दवाएं बोलती हैं आपको बीमारी क्या थी। क्या आपकी लैब रिपोर्ट्स हैं, कौन सा पैरामीटर ऊपर है, कौन सा नीचे है, क्या कैसे चल रहा है। इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में डिटेल होती है। कौन सी एक्स्ट्रा डिटेल है केवाईसी में? पैन नंबर, आधार नंबर, इंश्योरेंस, आपके ऐसे हेल्थ केयर पैरामीटर्स जो उस समय की बीमारी से लिंक्ड हैं या नहीं है, लेकिन आपके पैरामीटर्स हैं। आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके माइनर्स हैं अगर, मतलब कि पेशेंट ही माइनर है तो उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी डिटेल में उसके लीगल गार्जियंस और पेरेंट्स की डिटेल भी आती है। सेंसिटिव डिसेबिलिटीज हो किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, उनकी इंफॉर्मेशन भी हेल्थ केयर के पास अवेलेबल है। और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ की इंफॉर्मेशन पब्लिक होना सबसे ज्यादा रिस्की है। डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, डिफिकल्टीज भी आ सकती है, नौकरी में भी खतरे में पड़ सकती है। आपका बायोमेट्रिक डेटा भी आपके हॉस्पिटल्स के पास है। तो क्या ये हाई रिस्क डेटा है? बड़ी सीधी सी बात है। ये कोई सिर्फ आपका नाम पता तो है नहीं। ये मैं एक क्रेडिट कार्ड, 2 लाख की लिमिट थी, क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, 1,98,000 यूटिलाइज था, कोई 2,000 रुपए का फ्रॉड भी क्या करेगा बेचारे को, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी 2,000 तक पहुंचने में। तो अगर मुझे ब्लॉक करने में थोड़ा टाइम भी लग गया, क्योंकि मुझे आलस आ गया, करा दूंगा ना यार ब्लॉक। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं, कहीं ज्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट से भी। क्यों फाइनेंशियल इम्पैक्ट से कहीं ज्यादा, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन यही कार्ड अगर 180 का या 1.5 का यूज होता तो बाकी 50,000 रुपए या उसका बड़ा अमाउंट जाने का स्कोप ज्यादा था। लेकिन जो मेरे केस में हुआ कि बीमारियां गलत लिखी हुई थी, लेकिन अगर बीमारियां सही हैं जो आपको किसी टाइम पे थी और आज आपको दिक्कत नहीं देती, कई बीमारियां हो सकती हैं। आप मेंटल हेल्थ को तो छोड़ दीजिए, अगर आप कहते हैं आपको टीबी था तो हो सकता है कुछ लोग वहम करें आपके साथ बैठने, है ना। तो आपको इमोशनल नुकसान पहुंच सकता है, पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, आपके इंश्योरेंस वाले हो सकता है आपके इंश्योरेंस को, क्लेम को पास ना कर सके, पर्सनल इंटीग्रिटी का इश्यू हो सकता है। लोग कहेंगे यार इसको टीबी रही है और इसको दूर रहना चाहिए था, हमारे पास आके बैठ गया, बंदा खतरनाक है यार, इसने बताया क्यों नहीं। वेरी बैड। कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्लायंस कहता है कंसेंट होना जरूरी है। देखिए, याद रखिए, हेल्थ केयर के केस में एक कंसेंट वो है जो वो आपकी हर ट्रीटमेंट पे लेते हैं। डॉक्टर कहता है सर जरूरत पड़ेगी तो हम सीपीआर कर देंगे, आप कंसेंट दे दीजिए। लेकिन सीपीआर से पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम है, रिवाइव होगा भी तो अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगा। लेकिन आप सीपीआर दे दीजिए, सीपीआर का कंसेंट दे दीजिए। आप मजबूर हैं, आपको नहीं पता कि वो जो इलाज कर रहे हैं वो ठीक है गलत है, लेकिन आपको इलाज का कंसेंट देना पड़ता है। लेकिन प्रिवेसी में जब हम कंसेंट की बात कर रहे हैं तो एक और स्टेप आगे चल गया, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप किसके साथ शेयर करेंगे। सीपीआर हुआ था कि नहीं हुआ था, दवाई कौन सी दी थी, मुझे बीमारी कौन सी है या थी, ये इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। अस्पतालों को जल्द से जल्द तैयार रहना चाहिए इस टाइप के कंसेंट्स के लिए। पर्पस बेस्ड एक्सेस होना चाहिए डेटा पे, हर आदमी मेरा डेटा ना देख सके, सिर्फ डॉक्टर्स, लैब्स जिनको जरूरी चाहिए, माइनर्स के लिए स्पेशल रूल्स,
रिटेंशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन का तो यह है कि अगर हिप्पा की रिक्वायरमेंट है कि डेटा 10 साल रहना है पेशेंट की डेथ के बाद, तो डेटा रहना है। हो सकता है पेशेंट आज 50 साल का है, या पेशेंट आज मेरे पास सारा रिकॉर्ड लेके आया है वो 30 साल का है, उसकी डेथ 50 साल बाद हुई, हिप्पा की रिक्वायरमेंट कहती है तो भाई 60 साल तक तो डेटा मुझे अभी इसका रखना है। वैसे भी मैं आज ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर कि डेथ कब हो सकती है। वेंडर्स की गवर्नेंस हेल्थ केयर के लिए एडिशनली इंपॉर्टेंट है, बीएफएसआई के लिए एडिशनली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लार्ज वॉल्यूम की बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं। ऑडिट लॉग्स, किसने कब एक्सेस किया, क्या एक्सेस किया, कैसे एक्सेस किया, क्या किया उसे एक्सेस करके, इन सब के लॉग्स। ब्रीच रिस्पॉन्स प्लान, अगर ब्रीच था तो कैसे रिस्पॉन्स दी जा रही, क्या ठीक से हैंडल किया गया या नहीं हैंडल किया। सिक्योर डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड्स, फिजिकल रिकॉर्ड्स डीबीडीपी के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन हेल्थ केयर के केस में फिजिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनने में टाइम नहीं लगता। अगर डॉक्टर को अर्जेंटली रिकॉर्ड चाहिए तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रिकॉर्ड पहुंचाने के लिए वो फिजिकल रिकॉर्ड फटाफट स्कैन करके भेजे जाएंगे, हो गया डिजिटाइज्ड। इसलिए हेल्थ केयर जैसे लोगों को ये लेके चलना चाहिए कि फिजिकल रिकॉर्ड्स भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये हुआ था पीछे ब्रीच एक, यही मुंबई के एक अस्पताल का। उनको जिस आदमी ने उनके पेशेंट्स को खाना सर्व किया पेपर प्लेट्स, उन्हीं के उसी अस्पताल की कोई पुराने पेशेंट्स की लैब रिपोर्ट से बनी हुई थी। कहने को तो फिजिकल रिकॉर्ड है, डीपीटीपी के अंडर नहीं आता, आपकी रेपुटेशन में तो आता है। हर एक पहलू, जैसे आपने हॉस्पिटल में रजिस्टर किया, आपका नाम पता अस्पताल के पास आ गया, आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली, आपकी एग्जिस्टिंग बीमारियां अस्पताल के पास डॉक्यूमेंट हो गई, उन्होंने कुछ डायग्नोज किया, आज की सिचुएशन डॉक्यूमेंट हो गई, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दी, आपकी दवाइयां बोलती हैं आपको क्या बीमारी है। हो सकता है उसने आपको बताया भी ना मल्टीविटामिन भी एक लिखी है, जरूरी है? उसका मतलब आपने विटामिन की कमजोरी है। बिलिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसने स्टोर नहीं की, अच्छा, और यूपीआई, यूपीआई आईडी तो चला गया उधर। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सारी की सारी चीजों के रिकॉर्ड्स हैं हेल्थ केयर के पास, सारी इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर के पास है। और जब आप वहां जल्दी में अपने पेशेंट की तबीयत पे ज्यादा चिंतित होते हैं, तब गलतियां होने का स्कोप ज्यादा है। इसलिए हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले कि जो बेचारा परेशान परिवार का आदमी आया है उससे कोई एक्स्ट्रा गलती ना हो जाए। रेगुलर फॉलोअप्स करेंगे, हर बार नई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। तो पेशेंट ऑनबोर्डिंग के टाइम कंसेंट फॉर्म्स भरे होने जरूरी हैं, प्रिवेसी के नोटिस डिस्प्ले होने चाहिए। आईटी सिस्टम्स में ईएचआर, ईएमआर, टेलीकंसल्टिंग, क्लाउड स्टोरेज, एचआर सबके लिए कॉमन है, हम एक पूरी प्रेजेंटेशन सिर्फ एचआर पे करेंगे। वेंडर्स की बिलिंग, सॉफ्टवेयर, लैब्स, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, एक्सेस लॉग्स, ब्रीच रिस्पॉन्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिटेंशन और डिलीशन की हमने बात पहले भी बात की कि आप हेल्थ केयर में तो एक्चुअली शायद रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं कर सकते। आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप कंप्लायंस को मीट करें, डीपीटीपी कंप्लायंस की नीड है या नहीं है, आपकी बाकी कंप्लायंसेस की नीड बहुत लंबी है। और मैं सोचता हूँ खास करके हेल्थ केयर के बारे में, जो मेरे साथ अभी हुआ, पिछले 2 साल में मैं 3 अस्पतालों में टाइम टू टाइम जाता रहा और एक चौथे डायलिसिस सेंटर में टाइम टू टाइम जाता रहा। कितना मजा आता अगर ये सब इंटरकनेक्टेड होते। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है कि अगस्त 23 में मैं जिस डॉक्टर के पास अस्पताल में गया था और उसके बाद में जुलाई 25 में दोबारा गया था, तो उसने पूछा इनका क्रिएटिनिन पहली बार कब बढ़ा था, 2 साल पहले जब आप आए थे तो कितना था, तो उनके पास रिकॉर्ड में क्यों नहीं था। इंपॉर्टेंट है, बात कंप्लायंस की नहीं है। कंप्लायंस तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए भी आपके पास वो रिकॉर्ड क्यों नहीं था, वो भी इतना मेजर इंपैक्टफुल पैरामीटर एक ह्यूमन बॉडी का। कंप्लायंसेस को फॉलो कीजिए, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखिए, मैं दोबारा उस अस्पताल में किसी को नहीं जाने दूंगा। डेटा रिटेंशन लॉन्ग टर्म हो सकती है, इसलिए जो स्टोरेजेस आप यूज कर रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। एक्सेस कंट्रोल्स कैसे हैं, क्या उस पर डेटा इंक्रिप्टेड लिखा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। शेडो स्टोरेज ना बनाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि उस स्टोरेज में 15-20 साल पुराने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है तो एक्टिव मॉनिटरिंग में ही नहीं है, वो साइट पे पड़ी है। बैकअप्स लेके रख लीजिए, रिमोट साइट पे डेटा कॉपी करके रख लीजिए। ये बात समझ आती है कि आपको बहुत एक्टिव स्टोरेज नहीं चाहिए, लेकिन अनमैनेज्ड और एक्टिव में डिफरेंस होता है। रिटेंशन और डिलीशन सिक्योर रखिए। रोड मैप बनाइए, कहाँ से शुरू करेंगे, हर चीज ओवरनाइट नहीं हो सकती, ध्यान से शुरू कीजिए।
पहले 30 दिन में नोटिस बनाइए, कंसेंट का फ्लो बनाइए, स्टाफ की अवेयरनेस डालिए। अगले 30 दिन में डेटा की मैपिंग कीजिए, वेंडर्स को रिव्यू कीजिए, एक्सेस कंट्रोल चेक कीजिए, लॉग्स बनाइए, रिटेंशन वर्कफ्लोज बनाइए, ब्रीच रिस्पॉन्स और कंप्लायंस रिव्यूज पे बात कीजिए। हेल्थ केयर के लिए बहुत मुश्किल है डीपीडीपी कंप्लायंस। ऐसा मैं इसलिए सोचता हूं क्योंकि उनको कंसेंट का मतलब कुछ और समझ आता है, पेशेंट को भी कंसेंट का मतलब कुछ और समझ आता है। लेकिन बहुत आसान भी है क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत सारे अच्छे आईटी सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड है, इसलिए वहां पे चीजें इंप्लीमेंट करनी ज्यादा आसान है। वहां पे सेंसिटाइज स्टाफ है ऑलरेडी, उनके लिए बातों को समझना ज्यादा आसान। हेल्थ केयर के बारे में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बीएफएसआई और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।